हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने कवर करा था नीलमत पुराण। नीलमत पुराण कब लिखा गया था, उसका टाइटल डिस्कस किया था, और वो पुराण है भी या नहीं, वो चीज़ डिस्कस की थी हमने। फिर उसके बाद ब्रीफ समरी डिस्कस करा था, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी। फिर उसके बाद जॉर्ज बुलर की जिनकी हेल्प से जो नीलमत पुराण जैसा इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ है वो कैसे हमारे तक पहुंच सका, ठीक है, हम तक पहुंच सका। तो आज हमने लाया है कल्हण की जो राजतरंगिणी है, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, कल्हण की राजतरंगिणी। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो कल्हण के देख लेते हैं, कल्हण के बारे में। तो कल्हण जो थे वो कौन थे? फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर, ठीक है, इतिहासकार कहाँ के? कश्मीर के पहले। फिर इनका जो वास्तविक नाम था, जो रियल नाम था, वो कल्याण था, ठीक है। इनका जन्म परिहासपुर में हुआ था, एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में, कोई नियर अबाउट 12th सेंचुरी AD में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 11 नहीं, 1098 AD माना जाता है, ठीक है, नियर अबाउट इतना ही, ठीक है। तब मतलब 12वीं शताब्दी जस्ट यहाँ शुरू हुई थी, ठीक है। या फिर मतलब एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन फिर भी नियर अबाउट 12th सेंचुरी AD तक ही है, ठीक है। तो इनके पिता का नाम था चंपक, जो किंग हर्षा थे लाहौर डेंसिटी के। तो किंग हर्षा के वहाँ ये क्या थे? एक मंत्री थे, दरबारी थे ये, ठीक है। कौन? कल्हना के पिताजी, ठीक है, चंपक। और इनके भाई का नाम है कनक, जो एक म्यूजिशियन थे, ठीक है। और कल्हन को कौन थे? कोर्ट पोएट ऑफ जयसीमा रिन। जयसीमा ये कौन थे? ये भी लोहार डेंसिटी के ही किंग थे, ठीक है। मतलब इनके वहाँ ये क्या थे? कोर्ट पोएट थे। कौन? कल्हन, ठीक है। फिर आगे है राजतरंगिणी, इनकी किताब। तो गाइस, राजतरंगिणी का सबसे पहले की मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है? राज मीन्स राजा, और तरंगिणी मतलब नदी, राजाओं की नदी। और ये जो राजतरंगिणी है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है, राजनीतिक जो इतिहास था कश्मीर का, या जो पुराना इतिहास है कश्मीर का, उसके लिए ये किताब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। ओरिजिनली ये संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है, 1148 से 1150 में, ठीक है। कब? वही जयसिम्हा के जब किंग जयसिम्हा राज कर रहे थे लोहार डेंसिटी में, तब लिखी गई थी ये राजतरंगिणी, ठीक है। और ये वंशावली पर मतलब वंशावली के आधार पर थी। वंशावली मीन्स ऐसे क्रोनोलॉजिकल आर्डर होता है जैसे, ठीक है, जैसे वंशज चलते आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से बोल रहा है कि ऑल्दो इनएक्यूरेट इन इट्स क्रोनोलॉजी स्टिल प्रोवाइड्स एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली कश्मीर। बोल रहा है कि फिर भी क्रोनोलॉजी जो है वो एक्यूरेट नहीं है, इनएक्यूरेट है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है कि इनएक्यूरेट क्यों है? देखिए, जब इन्होंने किताब लिखी होगी, जितने भी सोर्सेज मतलब इन्होंने यूज़ किए होंगे, जो जो इनको मिल पाया, उस हिसाब से इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसी क्रोनोलॉजी और मतलब राजा वगैरह और भी होंगे जो जिनके बारे में पता नहीं है, या जो वो सोर्सेज ख़त्म हो चुके होंगे, ठीक है ना। तो उस वजह से क्रोनोलॉजी थोड़ी इनएक्यूरेट हो सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना बेस्ट दिया है इस किताब में, ठीक है। फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये, बाकी की जानकारी कश्मीर के बारे में देने के लिए, ठीक है। और ये जो किताब है ये मतलब 8 बुक्स, मतलब 8 चैप्टर्स में हैं, ठीक है, जिनको हम तरंग बोलते हैं। और उसमें कितने श्लोक हैं, कितने वर्सेस हैं? 7826, ठीक है। तो जो पहला चैप्टर है उसमें 373 वर्सेस हैं, सेकंड चैप्टर में 171, थर्ड चैप्टर में 530, फोर्थ चैप्टर में 720, फिफ्थ चैप्टर में 483, सिक्स चैप्टर में 368, सेवन्थ चैप्टर में 1732 वर्सेस। एंड जो एट्थ वाला जो तरंग है जहाँ चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्सेस वहाँ मिलते हैं, 3449 वर्सेस, ठीक है। और बोल रहे ये 11 और संस्कृत के सेम सिमिलर टेक्स्ट थे, उन पे ही बेस्ड है ये, ठीक है। मतलब उनको भी बहुत यूज़ किया गया है राजतरंगिणी लिखने में, लेकिन वो अभी 11 जो है वो विलुप्त है, उनका नहीं पता किसी को भी, ठीक है। लेकिन बोल रहा हाँ, फिर भी दो जो एक ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हम जानते हैं। एक तो वही नीलमत पुराण, ठीक है,
नीलमत पुराण, और एक और किताब थी नरी पावली जो शमेंद्र ने लिखी थी 11वीं शताब्दी में। ठीक है, बोल्डर इज़ वेल नोन। ठीक है, नीलमता और ये नरी पावली, इनके बारे में फिर भी अभी तक लोगों को पता है, लेकिन वो जो 11 टेक्स्ट हैं उनका नहीं पता है। फिर बोल रहे हैं जब राजतरंगिणी बनी तो उनके सीक्वल्स भी होंगे। ठीक है, हो सकता कुछ अधूरा उसमें रह गया हो, कोई और पोएट आया हो, उसने कोशिश की हो कि मैं और इसको मतलब थोड़ा मुकम्मल करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही एक द्वितीय राजतरंगिणी, मतलब राजतरंगिणी का द्वितीय होता है सेकंड पार्ट। ठीक है, वो लिखी जोन राज ने। जोन राज कौन थे? ये भी एक कोर्ट हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे ये भी, जैनुलब्दीन के कोर्ट में। ठीक है, उनके दरबार में जोन राज। तो इन्होंने क्या किया कि 1150 से लेकर 1459 तक कश्मीर में जो भी हुआ। ठीक है, अब जो राजतरंगिणी कलहन ने लिखी थी, उन्होंने कब तक लिखी थी? महाभारत से लेकर 1150 तक। ठीक है ना, 1150 तक लिखी उन्होंने, लेकिन आगे की जो जानकारी है वो राजतरंगिणी में ऐड करी गई। जो द्वितीय राजतरंगिणी बनी, आगे वाला जो लिखा गया वो किसने लिखा? जोन राज ने। ठीक है, फिर उसके बाद है एक और राजतरंगिणी, जैना राजतरंगिणी। ये लिखी थी श्रीवारा पंडिता ने। ठीक है, जो जोन राज के ही एक शिष्य थे। ठीक है, उन्होंने लिखी थी, जोन राज के स्टूडेंट थे, तृतीय राजतरंगिणी उन्होंने लिखी। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो ये जो तृतीय राजतरंगिणी थी ये 1486 से लेकर जो 1512 तक जो भी इवेंट्स हुए थे वो जोन राज के जो मतलब शिष्य थे उन्होंने लिखा। ठीक है, फिर एक और राजतरंगिणी लिखने की कोशिश करी गई जिसका नाम था राजा वाली पटक। ठीक है, ये किन्होंने लिखी? प्रजा भट्ट ने। ठीक है, और इसमें भी 1486 से लेकर 1512 तक जो भी कुछ हुआ था वो लिखने की कोशिश करी, लेकिन ये इनकम्प्लीट रह गई। ठीक है, ठीक है, फिर इसको कंप्लीट किया, इन्होंने तो नाम रखा था राजा वाली पटक। ठीक है, लेकिन इसको कंप्लीट किया सुका ने। ठीक है, और उन्होंने इसका नाम रखा चतुर्थ राजतरंगिणी। ठीक है, फिर मुगल्स तक के बारे में सारी जानकारी इन्होंने दी इधर मतलब चतुर्थ राजतरंगिणी में। ठीक है गाइस, फिर हैं गाइस ट्रांसलेशंस। अब सभी को तो संस्कृत नहीं आती है, ठीक है ना, तो फिर बहुत सारी मतलब लैंग्वेजेस में इसकी ट्रांसलेशन की गई। तो पर्शियन ट्रांसलेशन की थी मुल्ला शाह अहमद ने, और ट्रांसलेशन करवाई किसने थी? ज़ैनुल आबदीन ने। ठीक है, और मुल्ला शाह अहमद ने इसको एक टाइटल भी दिया था बहर उल असमर, मतलब सी ऑफ टेल्स। बट अब्दुल कादिर बदायूनी रीराइट एंड कंप्लीट इट, लेकिन इसको पूरा किसने किया? दोबारा किसने लिखा और इसको पूरा किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ठीक है, अब आज के मतलब टाइम में दोनों वर्जन्स ट्रेसेबल नहीं हैं। ठीक है, फिर इंग्लिश की जो ट्रांसलेशन थी वो सबको पता है, वो एम मार्क ओरल स्टीन ने लिखी थी। ठीक है, मार्क ओरल स्टीन से भी पहले जो फर्स्ट अटैम्प्ट की थी वो विल्सन और जॉर्ज ने की थी। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करने की, लेकिन नहीं हो पाई। फिर किसने की? मार्क ओरल स्टीन ने, और ये कामयाब रहे इसको ट्रांसलेट करने में। और इन्होंने नाम क्या रखा? ए क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। फिर हिंदी में ट्रांसलेशन किसने की? हिंदी में ट्रांसलेशन की थी पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी जी ने। ठीक है, और हिंदी में जो कमेंट्री थी, कमेंट्री किसने दी? रामतेज शास्त्री पांडे जी ने। ये अलग अलग चीज़ हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी, और कमेंट्री रामतेज शास्त्री पांडे ने। ठीक है, फ्रेंच में ट्रांसलेशन की थी एम एंथनी ट्रॉयर ने, और उर्दू में ट्रांसलेशन की थी पंडित ठक्कर आचार्यचंद शाहपुरिया। ठीक है, तेलुगु में ट्रांसलेशन की थी रेंडू चिंताला एल नरसिम्हा शास्त्री जी ने। ठीक है गाइस, तो ये था राजतरंगिणी के बारे में कि ट्रांसलेशंस किसने की, और जब राजतरंगिणी कलहन ने लिखी 1150 तक, तो उसके बाद आगे जो राजतरंगिणी थी, द्वितीय राजतरंगिणी, तृतीय या चतुर्थ, वो किन किन लोगों ने लिखी, तो ये सारा कुछ इसमें था। ठीक है, वर्सेस की बात थी, और कल्हाना की कुछ थोड़ी पर्सनल लाइफ की, वो कौन थे, उनके पिता का नाम वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हमने पढ़ा। ठीक है गाइस, तब तक आप इसको देखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर लाते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।